सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विद RL लोड। सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर हम कर चुके हैं। इसमें हम जो लोड है हमारे पास रजिस्टर और इंडक्टर लगा होगा। इसमें हम 4 थायरिस्टर्स का यूज करते हैं। थायरिस्टर 1, 2, 3 एंड 4 और 4 डायोड्स का यूज किया जाता है। इस डायग्राम में जो हमारा इनपुट से हम सोर्स, यहाँ से सोर्स अप्लाई की जाती है, DC अप्लाई की जाती है और जो हमारा लोड है वो सेंटर में कनेक्टेड होता है कुछ इस तरह से, यानी कि रजिस्टर और इंडक्टर, जिसको रजिस्टर जिसे R से डिनोट किया गया है, इंडक्टर जिसे L से डिनोट किया गया है, ये सेंटर में कनेक्टेड होता है। इसमें इंडक्टर लगाया हुआ है। इंडक्टर क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है और जिस टाइम पे सप्लाई नहीं होती उस टाइम पे जो इंडक्टर है अपनी एनर्जी को यूज करता है। और ये जो हमारे डायोड्स लगे होते हैं D1, D2, D3 और D4, ये फीडबैक डायोड होते हैं। जब हमारे थायरिस्टर वर्क नहीं करते तो हमारा जो करंट है वो डायोड्स के थ्रू फ्लो होता है। ये तब यूज होते हैं जब एनर्जी फीडबैक होती है। जब एनर्जी फीडबैक होती है DC सोर्स की तरफ, उस टाइम पे डायोड कंडक्ट करते हैं, जिसे फीडबैक डायोड्स बोला जाता है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसे ही हम थायरिस्टर 1 और 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं तो हमारे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन इसमें डायोड्स भी जुड़े हुए हैं, इंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो थायरिस्टर 1 और 2 के कंडक्ट करने से पहले हमारे डायोड 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा जो फीडबैक करंट फ्लो होगा जो कि डायोड 1 और 2 के थ्रू होता है, जो कि नेगेटिव में होगा। यानी कि डायोड 2 और इंडक्टर R, डायोड 1 और सोर्स, इस तरह से करंट फ्लो होता है। और ये करंट जो होगा रिवर्स में होता है, नेगेटिव में होता है। जैसे थायरिस्टर 1 और 2 के गेट पे अगर हम ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं, ये हम देखेंगे कि कैसे फ्लो करता है। जैसे ही हम यहाँ से सोर्स से, यहाँ से जब DC जाती है तो हमारा सोर्स करंट यहाँ से फ्लो होता है, थायरिस्टर 1 और 2 ट्रिगर होते हैं, तो ये जो सोर्स करंट है थायरिस्टर 1 से फ्लो होगा और थायरिस्टर 1 से फ्लो होकर ये करंट जाएगा यहाँ से आउटपुट की तरफ। यहाँ पे आउटपुट पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट, जो कि रजिस्टर और इंडक्टर की साइड जाएगा। इस टाइम पे ये थायरिस्टर 1 और 2 तब कंडक्ट करेंगे जब हमारा आउटपुट करंट 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। तब हमारा डायोड 1 और 2 कंडक्ट नहीं करते, थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट होता है और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है और इंडक्टर से ये करंट फ्लो होगा थायरिस्टर 2 की तरफ। और ये करंट हमारे जब हमारे ये दो रजिस्टर थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा? जैसे ही हम थायरिस्टर 1 2 का थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करेंगे, लेकिन थायरिस्टर 3 और 4 तभी कंडक्ट नहीं करना स्टार्ट करेंगे जब हम उनके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे लोड के नेचर की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर के साथ इंडक्टर कनेक्टेड है। इस टाइम पे क्या होगा? अब इस टाइम पे क्या होगा? हमारे लोड के नेचर की वजह से जो करंट है, जो कि पहले थायरिस्टर 1 और 2 से जा रहा था, तो वो जो करंट है डायोड 4 से डायोड 3 की तरफ जाएगा और सोर्स की तरफ फ्लो करेगा। यानी जो हमारा करंट है A से B की तरफ जाएगा। इस टाइम पे इंडक्टर की एनर्जी यूज होगी, क्योंकि इंडक्टर क्या करेगा? जो एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर की थी वो एनर्जी यूज करेगा। इस टाइम पे इंडक्टर क्या करेगा? डिक्रीज एनर्जी को यूज करके, जिससे आउटपुट करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब जैसे ही हमारा आउटपुट करंट अगेन 0 पे आएगा तो थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सोर्स सप्लाई होगी, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा अगेन जो सोर्स करंट होगा, अब ये करंट थायरिस्टर 3 की तरफ जाएगा। थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 3 से ये करंट फ्लो करेगा हमारे रजिस्टर और इंडक्टर की तरफ। लेकिन अब जो करंट है वो थायरिस्टर 3 से पॉइंट B से A की तरफ फ्लो करेगा। पहले करंट थायरिस्टर जब 1 कंडक्ट कर रहा था तो इस तरह से फ्लो कर रहा था करंट। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट क्या होगा? रिवर्स में फ्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में फ्लो करेगा। थायरिस्टर 3 से इंडक्टर की तरफ, इंडक्टर से रजिस्टर की तरफ और रजिस्टर से जाएगा थायरिस्टर 4 की तरफ।
आउटपुट करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस तरह से हमारे थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करेंगे। अब थायरिस्टर 3 और 4 जब हम हमारे कंडक्ट कर रहे हैं, अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब अगर हम जैसे हम थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट कर रहे थे, अब अगर हम थायरिस्टर 1 और 2 को कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडक्टर के नेचर की वजह से, जो हमारा लोड है रजिस्टर इंडक्टर, उसके नेचर की वजह से जो हमारा करंट है, अब वो डायोड 2 यानी जो 3 और 4 से जा रहा था, अब वो करंट डायोड 2 से पॉइंट बी से इंडक्टर रजिस्टर डायोड 1 और सोर्स की तरफ फ्लो करेगा। इस तरह से फ्लो करेगा। और इसके बाद जैसे ही हमारी जो डायोड 1 और 2 कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे ही आउटपुट करंट अगेन 0 होगा और इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो थायरिस्टर 1 और 2 अगेन कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएंगे और करंट की डायरेक्शन अगेन चेंज हो जाएगी, जो कि थायरिस्टर 1 ए, रजिस्टर इंडक्टर बी और थायरिस्टर 2 की तरफ होगी। हम इसकी वेवफॉर्म्स देखते हैं। ये हमारी आउटपुट वोल्टेज शो करेगी। इसमें ये हमारी इनपुट होती है सोर्स, जो कि हम डीसी सप्लाई करते हैं। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो हमने इनपुट से वेव सेंड की है, ये हमारी पॉजिटिव वीएस को शो करेगी और ये हमारी नेगेटिव सोर्स वोल्टेज को शो करेगी। अब पॉजिटिव में थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, नेगेटिव में थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करेंगे। इस टाइम में आउटपुट करंट हमारा क्या होगा, देखिए ये हमारी टोटल वेव है जो कि 0 से t तक शो कर रही है। इसका हाफ क्या होगा, t/2। इस टाइम में हमारा आउटपुट करंट क्या होगा, देखिए जैसे ही हमने सोर्स पे सप्लाई प्रोवाइड की यहाँ से प्लस Vs, इस टाइम में हमारा जो थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, लेकिन थायरिस्टर 1 और 2 एकदम से कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो लोड का नेचर है वो रजिस्टर के साथ इंडक्टर का है। इस टाइम पे फीडबैक डायोड्स, हमारा जो करंट है डायोड 1 और 2 के अक्रॉस फ्लो होगा और करंट जो होगा नेगेटिव में होगा। जैसे ही करंट इसी वेव में, जैसे ही करंट 0 पे आएगा, तभी हमारे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट से आउटपुट करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा। इस टाइम पे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे। ये हमारा आउटपुट करंट होगा। अब नेगेटिव साइकिल, जैसे कि नेगेटिव पल्स आई, नेगेटिव में -Vs सप्लाई आई t/2 के बाद t तक, इस टाइम पे थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करने चाहिए थे, लेकिन थायरिस्टर 3 और 4 एकदम से कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। ये जो आउटपुट करंट है ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा और ये जो जब तक आउटपुट करंट 0 पे नहीं आ जाता इस पॉइंट पे, तब तक हमारा जो करंट है डायोड 3 और 4 के क्रॉस फ्लो होगा, यानी कि जो हमारे फीडबैक डायोड से उनके अक्रॉस करंट फ्लो होगा। इंडक्टर एनर्जी को यूज करेगा और जैसे ही आउटपुट करंट 0 पे आएगा तो हमारे थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट साइकिल में क्या हुआ, टी के बाद यहाँ तक टी पे हमारे थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट कर रहे थे। अब इस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे क्या हुआ, जैसे ही प्लस Vs सप्लाई गई तो आउटपुट करंट अगेन इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा 3t/2 तक। ये इंक्रीज तो करेगा, देखिए ये t/2 है, ये t है, तो ये हमारी 2t शो करेगी और ये इसकी हाफ साइकिल की 3t/2 शो करेगी। तो जो हमारा करंट है इस पॉइंट से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, लेकिन थायरिस्टर 1 और 2 फिर सेम वही कंडीशन आ जाएगी, एकदम से कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। इस टाइम पे जो करंट है, जो हमारे डायोड्स होते हैं फीडबैक डायोड 1 और 2, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, डायोड 1 और 2 इनके अक्रॉस फ्लो करेगा और करंट क्या आएगा, जब वो 0 पे आएगा तब हमारा थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे। अगेन सेम कंडीशन, जब यहाँ पे आउटपुट करंट हमारा अपनी पोजीशन तक आ जाएगा, थायरिस्टर नेगेटिव साइकिल आएगी, तो हमारे कौन से डायोड 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे। डायोड 3 और 4 यहाँ से तब तक कंडक्ट करेंगे जब तक ये 0 पे नहीं आ जाता, और जैसे ही ये 0 पे आएगा तो हमारे थायरिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। थायरिस्टर 3 और 4 के अक्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
और इस तरह से हमारी ये वेव्स जो होती हैं बनती हैं। इसमें इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर क्या कहते हैं, एनर्जी को स्टोर करता है और बाद में स्टोर की एनर्जी को रिलीज करता है। इस तरह से वो वर्क करता है। ये हमारा नेगेटिव करंट शो करेगा, जो करंट नेगेटिव में है, और ये हमारा पॉजिटिव वाला करंट शो करेगा। ये करंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव में हमारे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट कर रहे हैं जब करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, और नेगेटिव में थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट कर रहे हैं जब करंट बी से ए की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये माइनस आउटपुट करंट शो करेगा, ये प्लस आउटपुट करंट शो करेगा। ये है हमारा सिंगल फेज फुल वेव इन्वर्टर विद आरएल लोड। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।